किसने मुझे छू लिया? हाथ इतने गर्म क्यों हैं? क्या मैं स्वर्ग में आ गया हूं? वेन्यू, अगर तुम नहीं उठे तो पापा सच में ली परिवार की लड़की को तुम्हारी सेहत सुधारने के लिए बुला लेंगे। रुको। पिताजी, वेन्यू की तबीयत बिगड़ गई है, उसके मुंह से खून आ रहा है। अब उसकी हालत बहुत नाजुक है। जल्दी जाओ और ली परिवार की लड़की को लेकर आओ। शुभ कार्य करके उसका दुर्भाग्य दूर करो। पिताजी, होश का पता चला है। भावनाओं में तीव्र उथल पुथल मची है। जान खतरे में है। सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई। भगवान ने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया। मैं फिर से जीवित होकर लौटा हूं। इस जन्म में मैं काय नहीं बनूंगा। शुभ कार्य की जरूरत नहीं। पिताजी, दादाजी ने सपने में मुझसे कहा 20 साल से पहले शादी बिल्कुल नहीं करनी, वरना पूरे परिवार का भाग्य खराब हो जाएगा। सपने में आकर कहा, हे तीसरे बेटे, लेकिन तुम तो हमेशा कहते रहे हो कि जल्दी शादी करके अलग घर बसाना चाहते हो। पिताजी, पहले मैं अयोग्य पुत्र था। मैं बहुत गलत था। लेकिन आज से मुझे अब कोई दुल्हन नहीं चाहिए। बस आपकी सेवा करूंगा। अच्छे बेटे, तुम्हें समझ आ गया, यही अच्छी बात है। गहरा उत्साह। टूटने की सीमा दोगुनी हो गई। खजूर के पेड़ के नीचे 30 चांदी के सिक्के, एक सोने की अंगूठी। प्राथमिक शारीरिक सुदृढ़ीकरण। 13 को खजूर नहीं दिखाओ, एक के लिए सोना मिल सकता है। जन्म, चांदी के सिक्के, सोने की अंगूठी। कमर का दर्द गायब, पैरों की थकान भी मिट गई। सिस्टम तो कमाल का है। बदला लेने का सफर, अब कोई चिंता नहीं। पिताजी, खजूर के पेड़ के नीचे खजाना दबा है। कितनी खुशबू है। बहुत सुगंधित है। वेन्यू, धन्यवाद भाभी। तुम लोग क्यों नहीं खा रहे? तुम बीमार हो, और साथ ही पहले तो हमेशा तुम ही पहले खाते थे। तभी हम खाना शुरू कर सकते हैं। मैं सच में एक नटखट बच्चा हूं। ताऊ जी, ये सूप का कटोरा मेरे से खत्म नहीं हो रहा। क्या तुम ताऊ जी की मदद करके इसे पी लोगी? ताऊ जी को बहुत भरा हुआ लग रहा है, अब और नहीं पी सकता। भविष्य में अगर ताऊ जी को मदद चाहिए तो मुझे बुला सकते हो। लियो हाउ का दिल टूट गया। इनाम सक्रिय हुआ। एक गर्भवती होने की गोली मिली। गर्भवती होने की गोली। यार, ऐसा नहीं है। मैं तो एक पुरुष हूं। मुझे गर्भवती होने की गोली से क्या लेना देना? क्या सच में घर में और बच्चे पैदा करने की सोच रही हूं? क्या मेरा हिस्सा छीनने आई हो? सिस्टम, तुमने ये गुड लक प्रेगनेंसी पिल के बारे में नहीं बताया। ये तो सिर्फ जिंदा इंसानों पर ही काम करेगी ना? एक्सचेंज करो। होस्ट की दुर्भावना का पता चला है। मुर्गे का अंडा देना तो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। एक टाइम ट्रैवल सिस्टम मुझे कॉमन सेंस सिखा रहा है। यह मुर्गे का पेट, यह इतना सख्त क्यों है? मुझे चॉपस्टिक्स ला कर दो। हे भगवान, यह मरा हुआ मुर्गा भी अंडे दे सकता है? सचमुच ईश्वर ने चमत्कार दिखा दिया। लगता है अब किस्मत बदलने वाली है। परिवार वाले गहरे दुख में डूब गए। इनाम दोगुना कर दिया गया। उच्च स्तरीय शिकार विशेषज्ञता कौशल प्रदान किया गया। भाई लियो, सुना है वेन्यू की हालत में सुधार हुआ है। मैं जियोक्यू को लेकर आया हूं। ये कैसी खुशबू है? इतनी मनमोहक सुगंध। मुर्गी की सब्जी बना दी है। काम पूरा करके ही दिखाऊंगा। अब बचा ही नहीं। वेन्यू भैया, मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रहा था। देखो ना, तुम तो कमजोर हो गए हो। मैं शादी करके सौभाग्य लाने को तैयार हूं। तुम्हें मेरी फिक्र है। मुझे लगता है तुम्हें डर है कि तुम्हारे हाथ का खाना छूट जाएगा। लीजिए किंग, तुम क्या बक रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। झाग विंडो,
ये प्रोडक्शन टीम लीडर, तुम्हें तो इन दिनों बहुत खाली समय मिल रहा है। रोज मेरा इंतजार करने का भी वक्त है। तुम्हें ये कैसे पता चला? ली शियाओची का गुस्सा फूट पड़ा। 30 रुपये। इस दुष्ट औरत का गुस्सा फूट पड़ा। ये तो मेरा एटीएम मशीन है। क्योंग शेंदान, मजबूत शरीर की गोली का इस्तेमाल। चाची जाओ। मेरा शरीर, तो इसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है कॉमरेड ली। तो यहां, तो मैं आपको और नहीं रुकूंगी। धीरे से जाना। देखो ये लड़की कितनी सुंदर है। शरीर भी गोरा और कोमल है। प्यारी बेटी, भैया एक बार गले लगा ले। दिन दहाड़े कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जो काम मैंने तुम्हें दिया था वो कैसा चल रहा है? बस तुम उससे शादी कर लो, उसका सारा पैसा हमारा ही होगा। लगता है लियो वेन्यू को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया है। उसने मुझे धमकाया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वेन्यू, तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा कैसे है? परिवार वाले टूट गए। इनाम सक्रिय हो गया। 20 बुनियादी तीर। तीर तो मिल गए। दिव्य धनुष कहाँ है? तुम इतने कंजूस तो नहीं होगे कि मुझे खुद बनाना पड़े। कृपया होस्ट स्वयं अनलॉक करें। लक्ष्य स्थान, कस्बे का बाजार। पिताजी, जब तक शरीर में ताकत है मुझे जल्दी से कस्बे जाना होगा, एक गाड़ी अनाज घर लाने के लिए। तीस चांदी के सिक्के। तुम तो मेरी दुकान खाली करवाना चाहते हो। और एक बात, ये सोने की अंगूठी, इससे कितना अनाज मिल सकता है? जवान, ये सोने का टुकड़ा, मैं इसे ले नहीं सकता। मौजूदा हालात में हमारा अपना घर भी मुश्किल में चल रहा है। मैंने सुना है शायद तुम पर्याप्त अनाज खरीद सको। लगता है हालात पहले से ही बहुत गंभीर हैं। जल्दी से पर्याप्त अनाज का भंडार करना होगा। सिस्टम, अभी घर वाले कोई नहीं है। पहले मिले इनाम के सामान को। पिछले जन्म में मैं ली जियोके के लिए हमेशा से उस प्यारी शैतान की खातिर दौड़ भाग करता रहा। इस जन्म में मुझे अपने परिवार को जरूर अच्छी जिंदगी देनी है। दिव्य धनुष के अंग गिरने का पता चला है। यह क्या बवाल है? कहाँ है ये? ये बेकार चीज है। तुम इसे दिव्य धनुष कहते हो? 100 साल पुरानी लचीली लकड़ी की डली, भूमि अद्दर की नस, ड्रैगन की हड्डी का डंडा। कैसी भूमि अद्दर की नस? मैं सीधा साधा आदमी हूं, मुझे मूर्ख मत बनाओ। हमें एक दिन में ही आसमान नहीं छू लेना चाहिए। क्या तुम्हें दूर दूर तक फैले बादलों की यात्रा करनी है? छोटे, अनाज तो अच्छा है। दादाजी को भेंट करो। दादा तुम्हारी रक्षा करेंगे। शहर का सबसे बड़ा दबंग। खतरा हो तो चिताते क्यों नहीं? मेरे पास ताकत की गोली है, मुझे क्या डर? अब तो मैं हाथ नहीं आऊंगा। बुजुर्ग शिलियो, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। जल्दी करो, अनाज निकाल कर दो। सिस्टम, विश्वास को टूटने मत दो। इस टूटी लकड़ी से किसको डरा रहे हो? मैं तो तुम्हें डराने के लिए ही कर रहा हूं। मेरी मां मुझे खाने के लिए बुला रही है। अब भी छीनोगे क्या?
भैया, मैंने गलती कर दी। मैं नादान था, आपको पहचान ना सका। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, या फिर मैं आपका छोटा भाई बन जाऊं। भैया, पहले कुत्ते की तरह भौंकना सीखो। भान भान भान। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूं, लेकिन आगे से तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। बुरे काम करना बंद करना होगा। कोई बात नहीं, मुझे पता चल गया है। हाल ही में एक खबर आई है, पहाड़ के पीछे जंगल के आसपास जंगली सुअर दिखाई दे रहे हैं। जंगली सुअर? तो क्या ये बहुत बड़ी कामयाबी नहीं होगी? मैं समझ गया। ये तुम्हारा लकड़ी का धनुष जंगली सुअर मार सकता है। तुम बस देखते रहो। तीसरे भाई ने तो कमाल कर दिया। बस एक दिन नहीं देखा, महान धनुर्धर बन गया। इसे यहां रखो। जल्दी हाथ धोकर खाना खाओ। भाभी, आज हमारे घर में फिर भी छोटी मकई की रोटी ही खानी है। अच्छी चीजें बचाकर रखनी चाहिए, अकाल के दिनों में ज्यादा नहीं बनाते। आज मांसाहार है, जंगली सुअर का मांस। लीव वेन्यू, तुमने बिना इजाजत शिकार किया है। शिकार की चीजें सरकार की हैं, इसका ज्यादातर हिस्सा जमा करना होगा। देखो, आज मैं इतने सारे लोग लाया हूं। अगर तुम नियम नहीं मानोगे तो मेरे सख्त कदमों की शिकायत मत करना। ये झांक वेंगो है, वो तो आम लोगों को लूटने में सबसे आगे रहता है। उसके हाथों में हमें कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला। वेन्यू, अगर बिल्कुल मजबूरी हो तो हम सुअर का मांस उन्हें दे देंगे। कितना बोला है ये दाचुन? मेरे शरीर में तो मजबूती की गोली है। मुझे तुमसे डर लगता है। भैया यान, खाना तैयार है। देखते हैं कौन नियम तोड़ रहा है। क्या तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो? यू भैया, मेरी हिम्मत कहाँ। वो, उसने मुझे जबरदस्ती अपने साथ शामिल कर लिया। मुझे सच में पता नहीं है, तुम्हारी ही तलाश में आए हैं। लीजिए किंग। कैप्टन झांग, मेरे यू भाई का मामला मेरा अपना मामला है। आज तुम फायदा नहीं उठा पाओगे। भाई यान, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है क्या? ये जंगली सुअर का मांस लियू लाओसान के जाल में फंसा था। तुमने इस बदबूदार खजाने को ऐसा बुलाया? बड़े भाई लियू वेन्यू, मैं तुम्हें बता दूं, आज का यह मांस तुम्हें देना ही पड़ेगा। किसने कहा मैं जंगली सुअर का मांस बांट नहीं रहा? तो फिर जल्दी करो। बस यह मांस है, तुम झांग वेंगो के हिस्से में नहीं आ सकता। यह मांस आज मैं बांटूंगा। ये पक्का करूंगा कि हर परिवार कोई बराबर हिस्सा मिले। हाँ, जंगली सुअर का मांस, ये तो हर घर में है। लियो वेन्यू सचमुच बदल गया है। उसी की बदौलत हम सबको मांस खाने को मिला। वेन्यू बड़े दिल वाला है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इंटरमीडिएट कॉम्बैट स्किल एक्टिवेट किया। कैसे मार सकते हो किसी को? तुमने मुझे मारा? कप्तान झांग, अपने पद का गलत फायदा उठाना ये तो नियमों के खिलाफ है। नियम? मेरे चाचा तो यहाँ के बड़े नेता हैं। तुम लोगों ने मुझे मारा, वो तुम्हें बख्शेंगे नहीं। मैं नहीं मानता तुम कितने भी बड़े अफसर क्यों न हो। आज मैं ये सामान सौंपने से इनकार करता हूं। लियू लाओसान इतना मारपीट में तेज कैसे है? हाँ बिल्कुल सही कहा। छिओचिंग बेटी, तुम झांग कप्तान के पीछे क्यों छिप रही हो? ये छोटे हाथ अभी भी उसके कपड़े पकड़े हुए हो। परसों तो तुमने कहा था कि हमारे वेन्यू से शादी करोगी, मगर मैंने सुना है ये ली शियाओचू बचपन से ही बदनाम है। हमेशा मर्दों से छिड़खानी करती रहती है। ऐसी कोई बात नहीं है। चाची, आप बिना सोचे समझे बातें ना करें। मैं तो बस देखने आई थी। किसी भी सभ्य लड़की को ऐसा करते नहीं देखा। हर दूसरे तीसरे दिन दूसरे मर्दों की गोद में जा घुसी हो, घर घर भागती फिरती हो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ऐसी औरत कभी नहीं देखी। बेशर्म है। शर्मनाक बात है। झांग विंगो का गुस्सा फूट पड़ा। 80 अंक बढ़ गए। गांव वालों की सहानुभूति बढ़ गई। गुस्से के अंक 100 बढ़ गए।
सभी गांव वाले भाइयों, खुलकर खाओ, मैं खुद खाना बनाता हूं। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, आओ आओ आओ। कोयले पर सीखा पोर्क बेली, जंगी सुअर का मीट ब्रेड सोया सॉस में, गाढ़े सूप में मीट के स्लाइस, ये ढोंगपो का पकाया हुआ सुअर का पैर है। सब लोग चक्कर देखिए, इतनी सारी मछलियां। ये कौन सी मछली है? इसे सैल्मन कहते हैं। सैल्मन? भैया ने तो कभी सुना भी नहीं। सिस्टम, तुमने ये सैल्मन मछली यहां कैसे ले आई? मछली लो, ताजी मछली। आम मछली 50 पैसे किलो। 3 रुपये 1 किलो। आते जाते मौका मत गवाओ, आम वाली 50 पैसे की है। भैया, यह मछली बहुत दुर्लभ है, देखो इसके मांस की बनावट, कच्ची भी खाई जा सकती है। शहर के वो अधिकारी, महीने की तनख्वाह कई 10 रुपये है। 3 रुपये किलो। बस तुम ही हो होशियार, बुरा ना लगे तो पैसे नहीं, स्वाद ना आए तो पैसे वापस। आइए स्वाद लीजिए। 3 रुपये किलो। क्या तुम लूट रहे हो? देखो ये मांस कितना ताजा है, बिना पकाए भी खाया जा सकता है। एक टुकड़ा आजमाइए, बस इस चटनी में डुबोकर खाइए। पूरी कीमत वसूल है, बहुत अच्छा सौदा है, ऐसी चीज कभी नहीं खाई। इतनी ताजी मछली, मुझे 2 किलो दीजिए। जरूर। आइए देखिए सब लोग, इस भाई के यहां मिलने वाली मछली ऐसी कभी नहीं देखी, ये तो बिल्कुल ताजा और स्वादिष्ट है। एक टुकड़ा चख कर देखिए, लाल मछली 3 रुपये किलो। कितनी ताजी है? ठीक है ठीक है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। क्या सच में इतनी स्वादिष्ट है? सच में बहुत स्वादिष्ट है। एक एक करके आइए। ठीक है, सबको मिलेगा। लीजिए, आपका सामान पैक हो गया है। अच्छा, फिर मिलते हैं, अगली बार फिर आइएगा बॉस। ₹352। भैया, भैया, पहले मैं समझदार नहीं था, सारा काम तुम और भाभी ही संभाल रही हो। तुम्हारी बेटी मासिक का भी तो खर्च है, पैसों की तो हर जगह जरूरत पड़ती रहती है। ये पैसे, पहले तुम घर जाओ, मैं पहले सप्लाई कोऑपरेटिव से कुछ सामान ले आऊं। जवान हो तुम, ये मछली तुम्हें कहां से मिली? यह मछली तुम्हें कहां से मिली? ये कैसे? ज्ञानकोश में छपी अटलांटिक महासागर की मछली से एकदम मेल खा रही है। साथ ही, क्यों ना तुम भी एक लेकर स्वाद चखो। यह मछली बहुत ही दुर्लभ है। ये तुमने कहां से ढूंढ निकाली? यह मछली, क्या ये बहुत दुर्लभ है? हमारे गांव में पहाड़ के पीछे की कीचड़ भरी झील का सोता जो खुलता है, तो यह मछली खुद बाहर कूद आती है। और ऐसी बहुत सारी हैं। दिंग शिचांग का आत्मविश्वास टूट गया, वो पूरी तरह स्तब्ध रह गया। इनाम मिलने की शर्त पूरी हुई, ब्लैक मार्केट में प्रवेश की अनुमति मिल गई। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। जवान हो तुम तो एक बड़ी मछली हो। मैं 2.5 रुपये किलो देता हूं, सारा का सारा मैं ले लेता हूं। इस शहर में एक अवैध बाजार है, मेरी अनुमति से ही होता है। जो भी बिके तुरंत खत्म हो जाता है, सब बिक चुका है। कॉमरेड, ये सामान अवैध बाजार में बेचना मुमकिन नहीं, मुझे एक अनुमति पत्र चाहिए। यह मेरे ऊपर छोड़ दो। कौन सी कंपनी की साइकिल सबसे अच्छी है? मुझे एक दे दो। बिना टिकट के नहीं मिल सकती। टिकट पर्ची किसने कहा मेरे पास नहीं है? तुम्हारी यह फटेहाल हालत देखो, पागल हो क्या? भाई लियो, भाई लियो, तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ। जो प्रमाण पत्र तुमने मुझसे बनवाने को कहा था, मैंने बना लिया है। अरे ये तो डायरेक्टर के खास मेहमान हैं, हमारे यहाँ नया कपड़ा आया है, शायद आप देखना चाहेंगे। मेरी यह फटेहाल हालत देखो, साइकिल के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तीसरे भाई, तुम तो बहुत आगे निकल गए हो, तुम शिकार भी कर लेते हो और माता पिता की सेवा भी। कितना अच्छा है आंटी वांग। अच्छा अच्छा अच्छा। तीसरे भाई, जल्दी घर आकर देखो, ली परिवार की वो लड़की फिर से झगड़ा करने आ गई है। ली शियाओजिंग, मैंने सोचा था तुम ज्यादा देर चुप नहीं बैठ पाई। ली वेन्यू, तुम्हारा दिल बहुत बुरा है, मैं अब नहीं जी पाऊंगी। अब क्या होगा?
मेरा तो सब खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगी? लियू वेन्यू, तुम्हारा दिल बहुत बुरा है। तुमने मुझे गर्भवती कर दिया और अब मुझे छोड़ रहे हो। और सुना है तुम शहर की बस में उस लड़की के साथ छेड़खानी करते हो। क्या तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं? हाँ बिल्कुल। कुछ दिन पहले मेरे पिताजी ने कहा कि लियो परिवार को ली जियोकी की शादी की जरूरत है। फिर आगे कुछ हुआ क्यों नहीं? मुश्किल से घरवालों के साथ रिश्ते सुधरे थे, फिर से बेवफा आदमी बन गया। हाँ सच कह रहे हो ली जियोकी। तुम कहती हो मैंने तुम्हारा पेट बढ़ा दिया। तुम्हें बहुत छूट दे रखी है क्या? उस दिन जंगल में तुमने मुझे इस हालत में डाल दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत की मानो भी नहीं। मैं अभी 18 साल का ही हुआ हूँ, एकदम नौसिखिया लड़का हूँ। अभी तो तुम इस बूढ़ी औरत की बात भी नहीं की, मेरा फायदा उठा रही हो तुम। मैं आमतौर पर औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम बिना वजह झगड़ा कर रही हो, तो अब मारना ही पड़ेगा। लियू वेन्यू, एक आदमी होने के नाते जिम्मेदारी न निभाना एक बात है, लेकिन तुम औरत पर हाथ उठाते हो। मैं टीम लीडर हूं, तुम्हें सबक सिखाना होगा। ये बेशर्म इंसान, तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा किसका है? अपनी उम्र तो तुम जानते ही होगे। बड़ी भाभी, वाह क्या बात है। ली शियाओची का दिल टूट गया। खास इनाम मिला, झांग विंगो का प्यार भरा खत। प्यारी शियाओची बहन, एक दिन न देखो तो 3 साल जैसा लगे। पिछली बार पहाड़ के पीछे विदा लेने के बाद मुझे उसका स्वाद इतना भाग गया। जो तुमसे प्यार करता है वो भैया, ये तो वही छोटी बहन किंग है। तुम मुझे वापस लौटा दो। तुम झूठ बोल रहे हो, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। फिर तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रही हो? ली शियाओजिंग, तुम इसे रिश्ता नहीं बेईमानी कहते हो। तुम सजा के लायक हो। झांग वेंगो, तुम कमीने हो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब देखना बंद करो। मेरी जेब से पैसे ऐंठना चाहते हो? मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। रोना है तो घर जाकर रो। मेरे दरवाजे को अपनी गंदगी से बचाकर रखो। तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। ये तो बहुत शर्मनाक है। ली जियोकी का आखिरी सहारा भी टूट गया। मेजबान का पता चला है, मुख्य दुश्मन पर सफलतापूर्वक बड़ी चोट पहुंचाई गई है। रक्षा तोड़ प्रणाली उन्नयन शुरू। मेजबान को बधाई, भाग्य चक्र खुल गया। महारथी स्तर का पाक कौशल, 10 बलवर्धक गोलियां, 10 वर्ग मीटर के साथ ले जाने योग्य जगह, चीनी चिकित्सा कला जैसी विद्याएं, और इनाम भी मिलता है। ये सीधे इनाम देने से कहीं ज्यादा रोमांचक है। उपयोग करें। बधाई हो, आपको मध्यम स्तर की चिकित्सा कला प्राप्त हुई। आज के इस दौर में चिकित्सा कौशल होना बहुत जरूरी है। दुनिया में कहीं भी जाऊं, मुझे किसी से डर नहीं लगता। वेन्यू, तुम्हारी भाभी ने अभी जो पानी फेंका बिल्कुल सही समय पर फेंका। बहुत संतुष्टि मिली। मेरे भाई को फंसाना चाहती है, उसने सपना देखा है। पहले घर चलते हैं। चलो 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 चलो। ताऊ जी, ये पिता शब्द लिखना कितना कठिन है। मुझे देखने दो। क्या तुम्हें बहुत सारे पिता चाहिए? तो एक और व्यक्ति मुझे मिठाई खरीद कर देगा। अच्छा बच्चा। पिताजी, देखो पापा, जल्दी उठ जाओ। पापा, जल्दी से वैद्य को बुलाओ, अब देर हो चुकी है। पूरे गांव में बस वही एक डॉक्टर है, वो कल दूसरे गांव चला गया है। तीसरा बेटा, तुम सुई क्यों ले रहे हो? पिताजी को बचाने के लिए। इस तरह से करने से क्या ये काम करेगा? तीसरे चाचा की सुई लगता है वाकई काम कर रही है। दादाजी के चेहरे का रंग सुधर गया है। तीसरा बेटा, ये कैसे हुआ? बस कुछ सुई चुभो दी और पिताजी शांत हो गए। पिताजी, किताब में लिखा है यह एक्यूपंक्चर है। एक्यूपंक्चर। पिताजी को लंबे समय से क्षय रोग है, काम के बोझ से बीमार पड़ गया। 100 साल पुरानी जंगली जिनसिंग चाहिए, तभी ठीक हो पाएगा। इतनी पुरानी जंगली जिनसिंग हमारे गांव में तो एक पैसा तक नहीं है। ये कीमती चीज तुम्हें कहां मिली? हाँ सच में। मैं दरवाजा खोलती हूं। अरे गुएफोंग, हमारे घर कुछ जड़ी बूटियां आई थी, मैं तुम्हारे लिए ले आई हूं। बुरा ना मानना। धन्यवाद आंटी। अंकल लियू बहुत अच्छे इंसान हैं, वो जरूर ठीक होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज गांव के सभी लोग मौजूद हैं। तुम्हारे बाप जैसा दरिंदा
गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। मार डालूंगा तुझे, बदमाश। तुम क्या करना चाहते हो? सब एक ही गांव के लोग हैं, ये बहुत जाती है। झांक विंबो, तू एक जानवर है। तू कप्तान बन गया तो इंसान ही नहीं रहा। मैं जन्म से आज तक तेरे जैसे बेईमान बुरे इंसान को क्या चीज है? बस यही है। वन्यू ने एक जंगली सुअर मारा और पूरे गांव में बांट दिया। तुम झांक विंबो सार्वजनिक अनाज का भ्रष्टाचार करने के अलावा और क्या अच्छा काम कर सकते हो? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या बगावत कर रहे हो? क्या तुम सब मेरे खिलाफ बगावत कर रहे हो? तुम्हारी बगावत की वाहियात बातें। यह नीच कमीना, उसे मार दो। आज दीदी तुझे सबक सिखाएगी कि इंसान कैसे बना जाता है। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने तुम सबको याद कर लिया। सब मेरा इंतजार करो। बिल्कुल सही हुआ। ये तुम्हारे साथ ही होना था। सचमुच ये तुम्हारी करनी का फल है। ये तो बदला है, यह उसका बदला है। हंसो। क्या यह मजाक है? बेवकूफ। बिल्कुल सही, यह क्या बकवास है? पड़ोसिन वांग, आपका शुक्रिया। सभी का धन्यवाद। मैं हूं लियो वेन्यू। आज का यह एहसान गांव वालों को पता चला। दिव्य वस्तु। सिस्टम, ओ सिस्टम, क्या तुम थोड़ी दया दिखा सकते हो? कोई लोकेशन तो बताओ। ये जंगली जिनसिंग बस उंगली के बराबर है। इसे ढूंढने में तो जमाना लग जाएगा। अगर पहले होता तो मुझे जरूर लगता कि यह सिर्फ एक परेशान करने वाला आवारा कुत्ता है, लेकिन अब हर चीज में आत्मा होती है। मुझे अपने पिता के लिए पुण्य कमाना है। लगता है मध्यम स्तर की चिकित्सा फिर से काम आने वाली है। छोटी जान, सौभाग्य। तुम तो बहुत समझदार हो। तुम्हारा नाम रखूंगा दाफू। कैसा रहेगा? तुम कहां जा रहे हो? दाफू, हमें जड़ चाहिए, हड्डी नहीं। तुम्हारा काम करने का तरीका भी कुछ खास निपुण नहीं लगता। कुछ मिला है। जंगली पहाड़ी जिनसिंग। ये लंबाई देखो, शायद कई सौ साल पुराना होगा। बेहतरीन गुणवत्ता वाली जड़ी बूटी मिली है। सैकड़ों साल पुराना जिनसिंग राजा। बड़ी किस्मत। तुम सच में मेरी किस्मत बदलने वाले हो। बहुत बड़ा काम कर दिया। वेन्यू, यह आग क्या जरूरत से ज्यादा तेज नहीं हो गई? ये दवा इतनी कीमती है क्या? कहीं जल न जाए बाद में। हाय राम, बर्बाद हो गया। लगता है जल गया है। भाभी घबराए नहीं, यह दवा की शक्ति जागृत होने के कारण हो रहा है। दवा की ऊर्जा बाहर निकल रही है। यह अच्छी बात है। वेन्यू, पिताजी ने फिर खून घासा है। ये दवा क्या सच में पापा को बचा पाएंगे? जरूर बचाएंगे। पापा ने यह भी कहा था कि वो मेरी शादी देखना चाहते हैं। ये कौन सी दवा है? इतनी बदबू क्यों आ रही है? धीरे धीरे डालो। तीसरे भाई, आपने पापा को क्या पिला दिया? पापा को क्या हुआ? पापा, पापा आपको क्या हो गया? क्या हालत गंभीर है? वेन्यू, ये बीमारी खुद को ही खत्म कर रही है। पापा आप पहले लेट जाइए। जी लगाकर काम करो। बाबू अब ठीक है। मांस खाने का मन कर रहा है। मुंह खोलो। इस जन्म में तो इतना स्वादिष्ट मांस कभी नहीं खाया। वेन्यू, पिताजी की यह जिंदगी आपने ही बचाई है।
वो दारू मत पीजिए, ये औषधीय पेय पीजिए ताकि शरीर में गर्माहट रहे। अच्छा, मैं पिताजी के साथ 3 प्याले भरती हूं। बहुत अच्छा। दादाजी, मैंने 3 टुकड़े खा लिए हैं। ये लड़की देखो। वेन्यू, तुम्हारी बड़ी हैसियत हो गई है। हमारा घर, अभी की यह हालत, जहां ग्विंगो ताक में है। गांव में संसाधन पहले से ही कम है। इस तरह यहां और रुके रहेंगे तो बस बैठे बैठे सब खत्म हो जाएगा। 4-9 शहर जाने का मामला, मैं इसका कोई रास्ता निकालूंगा। यू भाई, आप तो जादू कर दिया।